अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ एक और मौजू पर, और वह है 9th क्लास का स्मार्ट सिलेबस जो कि आ गया है और उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ फिजिक्स के बारे में। जो जो कमियां पेशियां हुई हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनके सामने कीप लिखा गया है, ये आप देख लो। कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स का चैप्टर, वर्क, एनर्जी, पावर और मैग्नेटिज्म। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनको कम रखा गया है आपके सिलेबस में, और जिनको निकाल दिया गया है वो हैं जी टर्निंग फोर्स ऑफ इफेक्ट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ साइंस। इसके साथ साथ कुछ बातें लिखी गई हैं कि इनमें क्या तब्दीली तो रोनुमा हो सकती है। जब एग्जैक्ट सिलेबस जो है वो आपके हाथ में होगा वो कुछ यही होगा। जब कोर लिखा है इसका मतलब है सारा चैप्टर आपका शामिल हो गया है। रिक्वायर्ड फॉर हायर स्टडीज, ठीक है, ये जरूरी है इसलिए इसे रखा गया है। एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर और अप्लाइड फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। दैट्स वाई इस तरह से इनके आगे रिमार्क्स लिखे गए हैं कि इनकी क्या वजूहात हैं। और जो स्किप किए गए हैं, लेस क्रिटिकल है, कैन बी रिवाइज लेटर, बाद में किया जा सकता है। एडवांस लेकिन ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, और बैकग्राउंड ओनली क्योंकि नेचर ऑफ साइंस में ज़्यादा डेटा नहीं था। तो ये वजूहात हैं कि स्किप क्यों किया गया है और कीप रखा क्यों गया है। इसके बाद हम चलते हैं, ये आप गौर से देख लो कि आपके पास चैप्टर थे 9 जिसमें से 5 चैप्टर आपको दे दिए गए हैं, यानी कि 55% ऑलमोस्ट फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आपके पास होगा। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे, और वो है जी केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर हैं कुल 12, और इनमें से जो चैप्टर रख लिए गए हैं वो आपके पास हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टोइकियोमेट्री, एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रिया, एसिड बेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल। तो ये जो सारे के सारे आपको दिखाए गए हैं ये हैं रख लिए गए हैं। बाकी बताया गया है कि इसमें काफी कोर आइडिया है, एसेंशियल है, स्ट्रॉन्ग एग्जाम वेटेज रखने वाले चैप्टर है ये वाला, हाई स्टडी रेलेवेंस है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, एडवांस वगैरह। ठीक है जी, ये जो आखिरी है इसके अंदर स्टेट ऑफ मैटर है, ग्रुप प्रॉपर्टीज है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एम्पेरिकल डेटा है। ये सब के सब यहाँ पर स्किप कर दिए गए हैं, तो ये आपने नहीं करने। ठीक है जी, तो इसके अंदर थोड़ा सा बता दिया गया है कि क्यों निकालने की वजूहात रखी गई हैं। इसके बाद चलते हैं जी बायोलॉजी पर, और बायोलॉजी में बायोलॉजी से जाने से पहले आप देखो कि चैप्टर थे 12 7 कर दिए गए हैं। 58% ऑलमोस्ट आपका सिलेबस आ गया है, यानी बाकी सारा रिड्यूस्ड हो गया है। इसके बाद जो साइंस ऑफ बायोलॉजी थी इसके अंदर, यानी बायोलॉजी में आते हैं, तो पहला चैप्टर है आपके पास साइंस ऑफ बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, द सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, एंजाइम एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये जो चैप्टर्स हैं इनको रख लिया गया है। जबकि बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सेल साइकिल, बायोमोलिक्यूल्स, बायोएनर्जेटिक्स, रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, ये सब के सब स्किप कर दिए गए हैं। और बाकी जो है ये बात साथ साथ कुछ ना कुछ लिखा गया है, ये आपके लिए नहीं है, ये वैसे एक बेसिकली सेंस है कि इसको क्यों निकाला गया है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो काफ़ी एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनकी राय के अंदर ये एक रिमार्क दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, जो चैप्टर नंबर है आपके पास 11 में से 6 कर दिए गए, तो 55% ऑलमोस्ट ये आपका सिलेबस बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस पर। कंप्यूटर साइंस क्या कहता है भाई? कंप्यूटर साइंस में जो आपके पास यहाँ रखे गए हैं वो कुछ यूं हैं कि इंट्रोडक्शन टू द सिस्टम नंबर सिस्टम, डिजिटल सिस्टम, सिस्टम ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एथिकल, सोशल एंड लीगल कॉन्सेप्ट्स वगैरह। मतलब ये जो लीगल कंसर्न्स इन द कंप्यूटर यूजेज, थोड़ा सा ज़रा मैं जल्दी बोल गया हूँ। तो बात यहाँ पर ये कि ये सब के सब जो चैप्टर्स हैं ये आपके पास इंक्लूडेड हैं, और जो इंक्लूड नहीं है उनमें शामिल हैं बाकी चैप्टर्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग, वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, डेटा साइंस एंड डेटा गैदरिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है, तो स्किप भी कर दिए गए हैं। अब इस तरह से अगर हम ओवरऑल थोड़ा सा चेक करें तो वो कुछ यूं बन जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास फिजिक्स का 44% सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, और केमिस्ट्री का भी इसी तरह से, बायोलॉजी का 45% रिड्यूस हो चुका है, कंप्यूटर साइंस का ऑलमोस्ट 50%। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप ये देख सकते हो कि 45% सिलेबस जो है ये यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। ठीक है जी, तो थोड़ा सा कंक्लूजन भी दिया गया है। ये वो सब चीजें हैं जो आपने दिमाग में रखनी है, कौन कौन से चैप्टर्स आपके पास हैं और कौन कौन से नहीं हैं। यही बेसिक 4 आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस है। तो ये सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको इसके बारे में जितनी मजीद भी जो अपडेट्स होंगी वो दे दी जाएंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स किस तरीके से आए हैं।
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में आपको मैं अपडेट फ़ौरन ही दे सकूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, करामत खान, ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। और टॉप एंड टैप, ठीक है जी, क्या वाकई, हाँ जी हो गया जी, ठीक है ठीक है, वैलिड, काफ़ी हद तक वैलिड है। ये जो है ना इंटरनल बोर्ड से आया गया एक पेपर है, तो वहीं से मैंने आपको बता दिया है और ऑलमोस्ट ये इसी के साथ ही होगा और विल बी फाइन। ओके जी, ये कौन है जी, करामत खान, ठीक 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 ठीक। ओके जी, बाकी और कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, मैं आपको सुन सकता हूँ या एक्चुअली पढ़ सकता हूँ, तो आप लिख के मुझे बता दें, मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है जी, फिर अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाकी कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर उसका बाद में आंसर कर दूंगा और नई अपडेट के लिए ज़रूर याद रखिएगा।